पूर्वोत्तर भारत को समझना हो, राभा संस्कृति को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम राभा जाति को समझने की कोशिश करेंगे। राभा जाति असम में बहुतायत में रहती है। राभा जाति मेघालय और नॉर्थ बंगाल में भी रहती है। ग्वालपारा और कामरूप क्षेत्र में राभा जाति की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये बिखरी पड़ी है कई और क्षेत्रों में, जैसे दरांग, धुबरी, नौगांव, सोनितपुर, उदालगुरी और बक्सा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राभा जाति रहती है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करता है कि 1957 की रिपब्लिक डे परेड में राभा जाति ने भाग लिया था और देशवासियों को अपनी संस्कृति से पहचान करवाई थी। और कितने लोगों को पता है राभा जाति के पास अपना विधि है। विधि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो डिफाइन करती है सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच क्या मान्य है और क्या अमान्य है। अगर कोई चाहता है राभा जाति को अच्छे तरीके से समझ सके, ये एक टिप है, आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारी एकेडमिक्स राभा जाति को ऐसे समझती है। राभा जाति है, उसके नीचे उप जातियां हैं मायतोरी, रोंगदानिया, कोचा, पाती, दाहोरी, रोतला, बितोलिया और हाना। इन सबको सबट्राइब कहा जाता है। कभी प्रिंसिपल डिविजन्स तो कभी सब ग्रुप से संबोधित किया जाता है तो कभी उपजाति। ये जो मॉडल है कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कौन पाती व्यक्ति कहेगा मैं पाती उपजाति से हूँ, सेम रोंगदानिया कहेगा मैं रोंगदानिया उपजाति से हूँ। क्योंकि हम राभा नहीं हैं, हमारे लिए उनकी पहचान सिर्फ राभा है। पर हाँ, उनके बीच वे एक दूसरे को जानते हैं, वे किस समाज से हैं, कौन किस समुदाय से है। वो मायतोरी है, रोंगदानिया है, कोचा है, पाती, दाहोरी, तोतला, बितोलिया और हाना। वो क्या है? ये जो एक के नीचे एक डायग्राम से हम समझते हैं, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो है ये जो 5 समुदाय है, पाती, दाहोरी, तोतला, बितोलिया और हाना, ये असमीज भाषा बोलते हैं। वहीं मायतोरी, रोंगदानिया और कोचा, ये 3 समाज के लोग राभा भाषा बोलते हैं। क्योंकि लैंग्वेज एक मात्र पैरामीटर बना दिया गया है, बेंचमार्क बनाया गया है, कहीं हम उलझ ना जाएं और हमारा ध्यान ना भटक जाए, इंटरप्शन क्रिएट ना हो। राभा जाति को समझने के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए हम हायरार्किकल डायग्राम को चेंज करेंगे और सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे। इस सर्कल के अंदर इन सब समुदायों को अंदर रख देंगे और इस सर्कल को संस्कृति से लेबल कर देंगे। वे जो इस संस्कृति को फॉलो करते हैं वो राभा जाति है, उसे हम राभा जाति से संबोधित करेंगे। इन दोनों मॉडलों में डिफरेंस क्या है? हायरार्किकल मॉडल कहीं ना कहीं लैंग्वेज पर आधारित है और एम्फेसिस भी देती है। इसमें कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। वहीं सर्कुलर मॉडल संस्कृति पर बेस्ड है, इसमें कॉलोनियल बायसनेस नहीं है। संस्कृति के अंदर सब कुछ आ जाता है, भगवान, देवी देवताएं, उनकी कथाएं, लैंग्वेज, नाच गाना, फेस्टिवल, सब कुछ। पर कुछ चीजें नहीं आ सकती है क्योंकि वो पॉइजन पिल का काम करती है। वे कौन से पॉइजन पिल है राभा संस्कृति से दूर रखना जरूरी है, इस वीडियो के आगे हम बात करेंगे। संस्कृति का इंग्लिश मीनिंग कल्चर नहीं है। ये ऐसा है जैसे ऑरेंज को हम एप्पल कहें। राभा जाति के ओरिजिन के विषय को हम 2 भाग में देखेंगे। पहला, ओरिजिन का विषय बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस के दृष्टि से, और दूसरा, ओरिजिन को हम टाइम एंड स्पेस में देखेंगे। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस के दृष्टि से राभा जाति की अपनी उत्पत्ति इस प्रकार से है। 18 ऋषि थे। सबसे बड़े ऋषि थे क्रिमिचुम और सबसे छोटे ऋषि थे नुमिल। नुमिल ने ही पृथ्वी को बनाया, फिर केकरा और कीरो को बनाया, फिर कछुए को बनाया। किरमिचुम का ततोयमारी जिमारी महिला से जो संतान होता है उसका नाम था वसुंधरा। राभा जाति वसुंधरा को ओरिजिन मानते हैं, या यूं कहें आज की राभा जाति वसुंधरा के वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं। किरमिचुम को ऋषि भाई से संबोधित किया जाता है और सुप्रीम गॉड है। वहीं ओरिजिन का विषय टाइम एंड स्पेस में इस प्रकार से है। किसी कालखंड में असम सोनितपुर क्षेत्र में बाना नामक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। बाना उन समकालीन राजाओं में से थे जब प्रागज्योतिषपुर में, मतलब आज के गुवाहाटी क्षेत्र में, नरका का राज्य हुआ करता था। राजा नरका को बताया जाता है उनका राज्य महाभारत युद्ध से पहले हुआ करता था। महाभारत युद्ध कब हुआ था? नीलेश ओक जी महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा पॉइंट्स हैं
उनके बेसिस में बताते हैं महाभारत युद्ध 11091 BCE के बाद और 4508 BCE के बीच हुआ था। Put your scientific hat. We got the empirical proof. We got the Shabda Praman, somebody saying, claiming something, Arundhati walking ahead of Vasishtha. We got the empirical proof that yes, it indeed went ahead of Vasishtha. If you combine, we should able to assert that Mahabharata war did not happen anytime after 4500 BC, depending on how you say it. Okay, did not happen, I said. Okay, this one single observation. तो हम बोल सकते हैं राभा जाति तब से है मिनिमम 4508 BCE से पहले। राजा नरका का नाम कलिका पुराण में मिलता है। राजा बाना का जनरल था दादन। दादन की पत्नी थी तोबा रानी। राजा बाना की मृत्यु हो जाती है। दादन को फिर दूसरे राजाओं से जंग लड़ना पड़ता है। पहली जंग में जीत जाते हैं पर दूसरे जंग में हार जाते हैं। अपने लोगों के साथ दादन भूटान जाते हैं। भूटान के राजा हेल्प नहीं करते हैं। निराश और परेशान हो जाते हैं। आखिर ग्वालपारा जिले में लखीपुर में अपना राज्य स्थापित करते हैं। दादन मारूखेत्री को जनरल बनाते हैं। राजा दादन का फिर दूसरे राजाओं से जंग होती है, जैसे काशी राजा से, ब्रेक, ब्रुक, मुरमुर, मुरमेर और चामत्रोप राजाओं से। वर्ण से क्षेत्रीय मारूखेत्री का विवाह राभा लड़की से होता है। उनकी मां को यह गवारा नहीं होता है। आखिर मां श्राप देती है अपने ही पुत्र मारूखेत्री को कि वो 7वें जंग में हार जाएगा। श्राप के अनुसार अरिमत्ता, बिरचंद और चिक्रोंग के एकत्रित सेना के सामने जंग होती है, जिसमें मारूखेत्री मारा जाता है। दादन राजा भी हार जाता है। राभा जाति तितर बितर हो जाती है और उन जगहों पर रहते हैं जहां वे आज भी रहते हैं, जैसे ग्वालपारा, कामरूप, दरंग जिले में। राभा जाति के अंदर ये जो समुदाय हैं, मातोरी, रोंगदानिया, कोचा, पाती, दाहुरी, तोतोला, बितोलिया और हाना, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पर इन समुदायों का गठन हुआ था। रोंगजुली में राभा जाति खोक्ची देवी माँ का पूजा करती थी। खोक्ची देवी माँ को बैखोफ भी बोला जाता है। इस पूजा में रोंगदानिया समुदाय का कार्य होता था पहाड़ों से पत्थरों का स्लेब लाना। मातोरी का कार्य होता था खाना बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना। पाती का कार्य होता था पूजा पाठ के लिए केले के पत्ते का जुगाड़ करना। दाहुरी का कार्य होता था पशु पक्षियों को दूर रखा जाए। बितोलिया का कार्य होता था जमा हुए लोगों को कहानियों के द्वारा खुशी का माहौल बनाए रखना। राभा जाति में कुल को बराई बोला जाता है और बराई हर एक राभा समुदाय में है। ये मातोरी में मिलेगा, रोंगदानिया में भी मिलेगा, सेम कोचा, पाती, दाहुरी, तोतोला, बितोलिया और हाना में भी। 2 और 2 से ज्यादा बराई मिलकर हुरी का गठन होता है। बराई या हुरी के अंदर शादी ब्याह नहीं हो सकता, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बराई के नाम है राभा समाज पैट्रिलिनियल है। शादी के बाद लड़की को पति के घर जाना पड़ता है। प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस पिता की तरफ से भी होता है और महिलाओं की तरफ से भी होता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी को ये कहते हैं और मैटरनल प्रॉपर्टी को ये कहते हैं। राभा जाति मृतकों को जलाती है, इसको ये कहा जाता है। मान्यता यह है कि धरती को मां माना जाता है। धरती मां से जमीन खरीदा जाता है, उसके बाद ही मृतक को जलाया जाता है। पैसे गड्ढे में डाला जाता है। 2 परिवारों के बीच हुई सम्मति से जो शादी होती है उसे बारी सिंकाई या बारी सेकाई कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में ऐसे विवाह को राजकीय विवाह भी बोला जाता है। शादी का न्योता लड़के के तरफ से जाती है। लड़के के रिश्तेदार, जिनमें पुरुष और महिलाएं भी होंगे, लड़की के घर जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं। लड़की को प्रेजेंट के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, उसे चलामी कहते हैं। अगर लड़की ने चलामी रख लिया, शादी को फिक्स करने के लिए फिर से चलामी दी जाती है। लड़की को अगर रिश्ता पसंद नहीं आता है, वो चलामी नहीं लगी। तकरीबन 1 महीने के बाद सेकंड मीटिंग होती है। लड़के के घर वाले जाते हैं लड़की के घर। रस्म के अनुसार एक चाकू, दाल का एक पैकेट, चूने से भरा छोटी सी डब्बी, कॉटन का बैग, बम्बू से बनी कंगी, पान और सुपारी, बांस के 2 पाइप जिसमें सरसों का तेल होता है, कपड़े और जवाहरात लिए जाते हैं। इस सेकंड मीटिंग में शादी को फिक्स कर दी जाती है।
खांतिकाई भी फिक्स कर दिया जाता है। एडवांस इंफॉर्मेशन को खांतिकाई बोला जाता है। ये शादी से 2-3 दिन पहले किया जाता है। खांतिकाई के दिन लड़के के घर से 2 व्यक्ति जाते हैं और लड़की के पेरेंट्स को पेमेंट करते हैं। 1984 में 37 रुपीज दिया जाता था। 37 रुपीज के अंदर पहला होता था गापोन ₹25। ब्राइड प्राइस को गापोन कहते हैं। 5 रुपये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, 5 रुपये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और 2 रुपये जातीय सम्मेलन के नाम पर। अगर शादी खेती के सीजन में होता है, ₹37 में 5 रुपये और ऐड किए जाते। ये 1980s का रेट लिस्ट है, अभी का पता नहीं, डेफिनेटली रेट लिस्ट अपडेट किया गया होगा। शादी के मंडप में ईस्ट डायरेक्शन में 4 केले के पौधे रखे जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं, पूजा पाठ किया जाता है। हरिध्वनि से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दी जाती है। इसके उपरांत एक मुर्गा और एक मुर्गी की बलि दी जाती है। शादी में उपस्थित हुए मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। देसी दारू, जिसको जोंगा बोला जाता है, खूब सेवन होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह शादी संपन्न हो जाती है। यहाँ पर बताना जरूरी है, शादी को लेकर इन सब समुदायों में कुछ इधर उधर का डिफरेंसेस हैं। राभा समाज में लव मैरिज बहुत प्रचलित है। इस प्रकार के विवाह को नौक दंकाई बोला जाता है। शादी सिंपल और स्ट्रेट होता है। किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं होता है। लड़की भागकर लड़के के घर आ गई। लड़के के परिवारजन इसकी जानकारी अपनी कुल को बताते हैं और साथ में गांव के लोगों को। गांव का देवरी एक मुर्गे को ऋषिभाई के नाम पर बलि चढ़ाता है। लड़की उपस्थित बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद देती है। अब से लड़की लड़के की पत्नी बन जाती है। 2-3 महीने बाद लड़का का पिता पूरे गांव को अपने कुल के सदस्यों को दावत देता है। राभा जाति में बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो इस समाज को स्थिर और डायरेक्शन प्रदान करती रहती है। सबसे पहले है ऋषिबाई। ऋषिबाई पूरे जग का या इस सृष्टि का क्रिएटर है। खौक्ची और हासोंग खेती की देवी हैं। नंतक घर की देवी है। ऐसे अनेकों देवी देवता हैं। उनके नाम और कार्य इस प्रकार से है। कई रुष्ट देवी देवताएं भी हैं जिनके कारण हेल्थ में परेशानी होती है। बिना धर्म के एक व्यक्ति नहीं चल सकता और समाज जाति की बात हो रही हो, धर्म अहम भाग लेता है। राभा जाति में धर्म का सोर्स कोड है ऋषिबाई। धर्म क्या करना है और क्या नहीं करना है, राभा जाति में विधि बोला जाता है। धर्म विधि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते आए हैं। धर्म की हानि बख्शा नहीं जाता है, ये सीरियसली ली जाती है। गौ माता को लेकर राभा जाति क्लियर कट है। इंजरी के बाद 7 दिनों के अंदर गाय की मृत्यु अगर हो जाती है, गाय मालिक को फाइन देना पड़ेगा। और अगर गौशाला में गाय की मृत्यु एक्सीडेंटली हो जाती है, इसका फाइन निर्धारित है। और अगर किसी व्यक्ति ने गाय को इंज्यूर किया, गाय का मालिक क्लेम कर सकता है गाय का पूरा प्राइस। विधि सेक्सुअल इंटरकोर्स, असॉल्ट, डाइवोर्स, अडॉप्शन, यहाँ तक कि बीफ के इश्यू में भी साफ सुथरी है। बीफ कंज्यूम करना और गाय का बिजनेस करना राभा जाति में मना है। भारत त्योहारों का देश है। राभा जाति धूमधाम से बिहू, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाती है। साथ में कई अन्य त्योहार भी मनाती है, जैसे जो साल भर ना सिर्फ बिजी रखता है बल्कि ऊर्जा से भर देता है राभा समाज को। हमें याद रखना चाहिए कि विधि का सोर्स कोड ऋषिबाई है। ये इंपॉर्टेंट है। विधि का पालन तब तक होगा जब तक ऋषिबाई है और प्रोटेक्टेड है।
राभा जाति में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ है। कुछ सालों से न्यूज रिपोर्टें आ रही हैं कि मिसिंग जाति के साथ साथ राभा जाति के लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं। बैप्टिस्ट राभा कन्वेंशन का ये वेबसाइट है। इनके अनुसार 1930 से ये काम कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ फेथ ये है, ये आम राभा समझ नहीं सकता है। चांसेस है आम राभा स्टेटमेंट ऑफ फेथ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे और हिंदूकरण ही कर दे। पर सॉरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है क्रिश्चियनिटी में। धर्म इज नॉट इक्वल टू क्रिश्चियनिटी, नॉट ऑल रिलीजियंस आर सेम एंड इक्वल। जैसे ही आम राभा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, ऋषिबाई, खोकची, रंतक जैसे अनगिनत देवी देवताएं, उनसे जुड़ी मान्यताएं, कथाएं सब डिलीट हो जाता है। इन सब का रिप्लेसमेंट जीसस से होता है। फिर बाराई या होरी का कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर अटेंशन देना चाहिए कि ऋषिबाई इज नॉट इक्वल टू जीसस। ऋषिबाई जीसस नहीं है। वसुंधरा मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि राभा एक हिंदू जाति है। क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग वर्सेस पारंपरिक कंसेप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो ही बन सकता है। अभी इस वीडियो में हम नहीं जाएंगे, पर यहाँ एक चीज तो कहना होगा। राभा जाति की विधि यानी धर्म बात तो करती है राभा समाज के अंदर कैसे इन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्रिश्चियन राभा कैसे अपने पारंपरिक फोल्ड में आ सकता है। पर विधि का क्या स्टैंड है? अगर कोई व्यक्ति या परिवार आउट होता है, मतलब परंपराओं को छोड़ इस्लाम व क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। 1980s तक विधि बीफ ईटिंग पैरामीटर यूज करते आई है। इस पैरामीटर को चेंज कर गॉड के कंसेप्ट में ले जाना पड़ेगा और डिफाइन भी करना होगा। वीडियो के आरंभ में पॉइजन पिल के बारे में बताया गया था। ऐसे विचार व मान्यताएं जो ऋषिबाई व वसुंधरा को चैलेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, वो पॉइजन पिल है। अब्राहमिक थॉट्स जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आती है, क्योंकि ऋषिबाई व वसुंधरा को रिप्लेस कर देती है। राभा समाज के लिए फिर क्रिश्चियनिटी व इस्लाम पॉइजन पिल है। इस वेबसाइट के अनुसार पूरी राभा जाति ही मार्केट है। प्राइम मार्केट तो कोचा राभा समाज है। 2014 फील्ड रिपोर्ट से पता चलता है कि मेघालय में रह रहे राभा जाति पर गारो जाति द्वारा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का दबाव बनाया गया था। सबसे ज्यादा प्रयास जोंगलापारा मेघालय क्षेत्र में हुआ था। हम ये कह सकते हैं क्योंकि राभा जाति एक हिंदू जाति है। राभा समाज के अंदर और बाहर से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का प्रेशर बनाया जा रहा है। ये एक नया चैलेंज राभा समाज के सम्मुख आ गई है। हमने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स ऐड नहीं किया है जो राभा जाति से जुड़े हैं। हमने उन टॉपिक्स को ऐड किया है जिससे कि एक आम भारतवासी राभा संस्कृति व जाति को समझ सके। अगर कोई चाहता है पूर्वोत्तर भारत को समझना, राभा जाति को समझना आवश्यक है। फिर हम गारो जाति को भी समझ सकेंगे। गारो जाति कंप्लीट क्रिश्चियन बनने की कगार पर है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस बन ही चुकी है। इन दोनों जातियों के रिश्ते खट्टे हो चुके हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा गारो जाति पर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।